और इस वक्त की बड़ी खबर, रात 2:30 बजे यूएनएससी की इमरजेंसी बैठक, यानी कि अभी बज रहे हैं 10 और अब आप समझिए कि कुछ ही घंटों बाद एक बड़ी मीटिंग होगी जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर मौजूदा हालात में क्या दुनिया के लिए बेहतर है। अरागची और लावरोव ने बातचीत की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें, ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है खामेनेई जिंदा है। तो आज रात ईरान में खामेनेई का संबोधन होगा। ईरानी विदेश मंत्री का दावा सुरक्षित है। सुप्रीम लीडर अरागची ने कहा है, इजरायली दावों को पूरी तरह से फर्जी बताया है। अरागची ने सत्ता परिवर्तन ट्रंप के लिए असंभव है, मिशन इम्पॉसिबल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान में सत्ता परिवर्तन करना। बड़ी खबर आ रही है खामेनेई पर, बड़ा अपडेट है ये। हमले में घायल हुए खामेनेई, इजराइल मीडिया का ये दावा है। लेकिन आपको बता दें कि मीडिया इजराइल का जो कह रहा है और ईरान की तरफ से जो विदेश मंत्री कह रहे हैं उनके पूरी तरह से विरोधाभासी स्टेटमेंट। लेकिन इजरायली मीडिया का बड़ा दावा, बचने की संभावना ना के बराबर है खामेनेई की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ईरान ये क्लेम कर रहा है कि थोड़ी देर बाद खामेनेई का देश के नाम, दुनिया के नाम एक संबोधन होगा। खामेनेई पर यह बड़ा अपडेट है। इजरायली मीडिया ये दावा कर रही है और ये दावा कहता है कि हमले में घायल हुए हैं खामेनेई। लेकिन क्या खामेनेई घायल हुए हैं? और इस बात को पूरी तरह से खारिज करने के लिए ईरान की तरफ से आज खामेनेई का संबोधन होगा, जिस बात की तस्दीक ईरान की तरफ से हुई है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि इस वक्त ग्लोबल सिनेरियो में दो इंपॉर्टेंट न्यूज़। पहला दावा मीडिया जो इजराइल का कर रहा है, उस दावे में ये बताया गया है कि खामेनेई को टारगेट करते हुए अटैक किया गया इजराइल की तरफ से, जिसमें अब सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है जो इजराइल की मीडिया दावा कर रही है कि किसी भी कीमत पर खामेनेई घायल हुए हैं। इस बात को बहुत पुख्ता तरीके से कहा जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर, आज रात ही ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली हुसैनी खामेनेई के लिए कयामत की रात साबित हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के हर हमले का निशान वही है। और निशाने के तहत खामेनेई ने अमेरिका को बड़ी चुनौती दे डाली थी कि जंग हुई तो लंबी होगी और पूरे क्षेत्रफल में फैलेगी। ट्रंप अरब में लंबी जंग के ट्रैप में फंसना नहीं चाहते। वो जल्दी से जल्दी इस युद्ध का नतीजा चाहते हैं और ऐसा या तो खामेनेई की गिरफ्तारी और तख्ता पलट से हो सकता है या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या से। अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां और सेना जल्दी जीतने के लिए खामेनेई को खोज रही हैं। और ये खोज तो एक तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है इजरायली मीडिया की तरफ से। देखिए, तीन तस्वीरें इस वक्त जिसमें जंग लंबी नहीं चलने वाली है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। और इस बीच ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद किया है। दुनिया का 30% कच्चा तेल रूट बंद हुआ है। और ऐसे में आप ये समझिए कि सोमवार के दिन जब शेयर मार्केट खुलेगी तो पूरी तरह से हाहाकार मच जाएगा। समंदर में सभी ऑयल टैंकर रोक दिए गए हैं। दुनिया में तेल सप्लाई का भारी संकट खड़ा हो जाएगा और ये खतरे की जो घंटी है वो ईरान की तरफ से बजाई गई है। एक और बड़ी खबर इस वक्त, तेल अवीव पर ईरान का बड़ा हमला। तेल अवीव पर 100 से ज्यादा मिसाइल दागी गई है। मल्टीपल वॉरहेड वाली मिसाइल दागी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए, ये बात साफ है कि तेल अवीव पर ईरान का ये बड़ा हमला, तेल अवीव पर सिलसिलेवार तरीके से जिस तरह से ईरान अटैक कर रहा है, वो ये इजराइल को मैसेज देना चाहता है कि हम तुम्हारे उन इलाकों को टारगेट करेंगे जो आपकी पहचान है, जिसकी वजह से इजराइल को जाना जाता है। तेल अवीव में जिस तरह से टारगेट कर रहा है ईरान, ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो कुछ भी प्रूव करने के लिए इजराइल को टारगेट करेगा, ऐसी जगहों पर टारगेट करेगा जहां पर नुकसान की गूंज इजराइल, अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाए। तेल अवीव पर 10 से ज़्यादा मिसाइल दागी गई हैं। मल्टीपल वॉरहेड वाली मिसाइल दागी गई हैं। तो तेल अवीव पर ईरान का बड़ा अटैक, उससे पहले तेल डिपो पर भी अटैक हुआ था, उससे पहले कई जगहों पर मिसाइल अटैक हुआ है। उससे पहले हमने देखा तेल अवीव में रिहायशी इमारतों को टारगेट किया गया है। ईरान का ये बड़ा हमला है आज रात। इस वक्त कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा
तो बहुत अच्छा होगा पूरी दुनिया के लिए। लेकिन जिस तरह के हमले हो रहे हैं, मुश्किल है ऐसा कह पाना। तेल अवीव पर ईरान का बड़ा हमला, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी इस वक्त ये है कि 10 से ज़्यादा मिसाइलें तेल अवीव पर दागी गई हैं। कुल मिलाकर ये बात साफ है कि तेल अवीव को पूरी तरह से ख़त्म करने का इरादा ईरान का है और तेल अवीव पर 10 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। और ये वो जानकारियां हैं जो 10 मिसाइल दागी जाने की हैं। हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी ईरान ने दागी हो, जिसके बारे में अभी कंफर्मेशन होने बाकी हैं।